डाई से बड़ी साजिश का अब खुलासा हुआ है। कश्मीरी छात्रों को हनी ट्रैप में फंसाता था आदिल, ये भी जानकारी सामने आ रही है। डॉक्टर आदिल ब्लैकमेल कर छात्रों को आतंकी बनाने की साजिश भी रच रहा था, मदरसे के छात्रों को भी आतंकी बना रहा था आदिल, ये भी जानकारी सामने आ रही है। यानी एक तरीके से कहा जाए कि हर किसी छात्र के ऊपर उसकी नजर थी, चाहे वो मदरसे के अंदर पढ़ता हो या फिर अगर वो युवा है तो उसको हनी ट्रैप के जरिए फंसाया जाए या ब्लैकमेल किया जाए। यानी कैटेगरीज बनाई हुई थी और उसी तरीके से यहां वो छात्रों को टारगेट कर रहा था, ये जानकारी आ रही है। दिल्ली आतंकी हमले को लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर हरियाणा और हरियाणा से लेकर यूपी तक जांच चल रही है। इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता देते हैं। आतंकी शाहीन के भाई डॉक्टर परवेज का उन्नाव कनेक्शन अब सामने आ रहा है। प्रॉपर्टी डीलर और एक डॉक्टर के संपर्क में परवेज था, ये जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। आपको बता दें, डॉक्टर परवेज अंसारी पर बेईमानी संपत्ति खरीदने का ये शक भी है, जो कि सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। उन्नाव में भी ये पूरा कनेक्शन अब सामने आता हुआ नजर आ रहा है। मनीष हमारे साथ में जुड़े हुए हैं उन्नाव से। मनीष, जिस तरीके से अब उन्नाव कनेक्शन भी शाहीन के भाई का सामने आ रहा है, यानी ये कड़ियां जुड़ती जाएं तो देश भर में जाल बिछाया जा रहा था और ये साजिश देश को दहलाने की रची जा रही थी। देखिए, बिल्कुल डॉक्टर परवेज अंसारी कानपुर के साथ साथ उन्नाव में भी एक्टिव था। उन्नाव में भी कई निजी जो क्लिनिक चलाते हैं, ऐसे डॉक्टर्स के संपर्क में डॉक्टर परवेज था। उनके यहाँ आना जाना हुआ करता था, मेडिकल प्रैक्टिस के बहाने ये दौरे हुआ करते थे। उन्नाव के छोटे चौराहे पर एक क्लिनिक है, वहां पर डॉक्टर परवेज की आवाजाही जब हुई और उसकी जानकारी जांच एजेंसियों को लगी तो उसके बाद उन्नाव पुलिस ने वहां पहुंचकर पूछताछ की है, जांच की है। इसके अलावा डॉक्टर नसीम, जो कि कानपुर के रहने वाले हैं, उनका जो आर्थिक साम्राज्य है वो 5 साल में शून्य से शिखर तक पहुंचा है। 2 साल पहले उन्नाव पुलिस ने भी उन पर कार्रवाई की थी, गैंगस्टर एक्ट लगाया गया, भूमाफिया घोषित किया गया। उसके बाद लगभग 150 करोड़ की प्रॉपर्टी को जब्त किया गया था। डॉक्टर नसीम और डॉक्टर परवेज के संबंधों की भी जानकारी निकलकर सामने आई है, जिसकी जांच पड़ताल में एजेंसियां जुटी हुई हैं। हालांकि डॉक्टर नसीम का कहना है कि वो न तो डॉक्टर परवेज को जानते हैं, न डॉक्टर आरिफ को जानते हैं, न डॉक्टर शाहीन से उनका कोई संपर्क ही हुआ है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की बात तो दूर है, वो अपनी ओर से आरोपों को खारिज कर रहे हैं, लेकिन एजेंसियां जांच में जुटी हुई हैं। उन्नाव कनेक्शन की जो बात निकलकर सामने आई है, तो अब इस उन्नाव कनेक्शन की पड़ताल कर ये जानने की कोशिश हो रही है कि डॉक्टर परवेज क्या ऐसे लोगों के सहारे कुछ और डॉक्टर्स से मिले थे या फिर इस कड़ी में सामान्य लोग भी हिस्सेदार थे, जिनको अपने साथ मिलाया जाना था, जिनकी इस पूरे साजिश में कहीं ना कहीं तमाम संवाददाता ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, ब्लास्ट पर एक एक खबर हमें पहुंचा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर आदिल की डाई से बड़ी साजिश का अब खुलासा हुआ है। कश्मीरी छात्रों को हनी ट्रैप में फंसाता था आदिल, ये भी जानकारी सामने आ रही है। डॉक्टर आदिल ब्लैकमेल कर छात्रों को आतंकी बनाने की साजिश भी रच रहा था, मदरसे के छात्रों को भी आतंकी बना रहा था आदिल, ये भी जानकारी सामने आ रही है। यानी एक तरीके से कहा जाए कि हर किसी छात्र के ऊपर उसकी नजर थी, चाहे वो मदरसे के अंदर पढ़ता हो या फिर अगर वो युवा है तो उसको हनी ट्रैप के जरिए फंसाया जाए या ब्लैकमेल किया जाए। यानी कैटेगरीज बनाई हुई थी और उसी तरीके से यहां वो छात्रों को टारगेट कर रहा था, ये जानकारी आ रही है। दिल्ली आतंकी हमले को लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर हरियाणा और हरियाणा से लेकर यूपी तक जांच चल रही है। इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता देते हैं। आतंकी शाहीन के भाई डॉक्टर परवेज का उन्नाव कनेक्शन अब सामने आ रहा है। प्रॉपर्टी डीलर और एक डॉक्टर के संपर्क में परवेज था, ये जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। आपको बता दें, डॉक्टर परवेज अंसारी पर बेईमानी संपत्ति खरीदने का ये शक भी है, जो कि सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। उन्नाव में भी ये पूरा कनेक्शन अब सामने आता हुआ नजर आ रहा है। मनीष हमारे साथ में जुड़े हुए हैं उन्नाव से। मनीष, जिस तरीके से अब उन्नाव कनेक्शन भी शाहीन के भाई का सामने आ रहा है, यानी ये कड़ियां जुड़ती जाएं तो देश भर में जाल बिछाया जा रहा था और ये साजिश देश को दहलाने की रची जा रही थी। देखिए, बिल्कुल डॉक्टर परवेज अंसारी कानपुर के साथ साथ उन्नाव में भी एक्टिव था। उन्नाव में भी कई निजी
जो क्लिनिक चलाते हैं, ऐसे डॉक्टर्स के संपर्क में डॉक्टर परवेज था। उनके यहाँ आना जाना हुआ करता था, मेडिकल प्रैक्टिस के बहाने ये दौरे हुआ करते थे। उन्नाव के छोटे चौराहे पर एक क्लिनिक है, वहां पर डॉक्टर परवेज की आवाजाही जब हुई और उसकी जानकारी जांच एजेंसियों को लगी, तो उसके बाद उन्नाव पुलिस ने वहां पहुंचकर पूछताछ की है, जांच की है। इसके अलावा डॉक्टर नसीम, जो कि कानपुर के रहने वाले हैं, उनका जो आर्थिक साम्राज्य है वो 5 साल में शून्य से शिखर तक पहुंचा है। 2